इस सीसीटीवी में आपको लूट की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें सरकार के आदेश की अनदेखी कुरियर कंपनी को भारी पड़ गया। दो बाइक पर आए चार लुटेरों ने देर शाम कुरियर कंपनी पर धावा बोलकर 14 लाख रुपए लूट लिए। लूट की घटना को अपराधियों ने आराम से आधे घंटे तक अंजाम दिया, क्योंकि आसपास के सारे ऑफिस सरकार के आदेश के बाद शाम 7 बजे बंद हो गए थे और सिर्फ कुरियर कंपनी ही खुली हुई थी। तो अपराधियों को मौका मिल गया और अपराधी कुरियर ऑफिस में धमक गए और पिस्तौल की नोक पर कुरियर कंपनी से 14 लाख लूट कर फरार हो गए। इस सीसीटीवी में देखिए कि लूट की वह तस्वीर जब अपराधियों ने मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना से चंद कदम की दूरी पर स्थित कुरियर कंपनी के दफ्तर को निशाना बनाया और 14 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान विरोध करने पर कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। मामले में प्रबंधक पुष्पेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस इस लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। दरअसल मंगलवार की रात कोरोना गाइडलाइन के तहत शाम 7 बजे दफ्तर बंद कर देना था, पर कुरियर कंपनी के कर्मी शटर खोलकर काम कर रहे थे। इसी बीच बाइक सवार 4 अपराधी कुरियर ऑफिस में घुस आए और हथियारों से लैस नकाबपोश अपराधियों ने कर्मियों को कब्जे में ले लिया और कैश का मिलान कर रहे कर्मियों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और इसके बाद करीब 14 लाख से अधिक रुपए लूटकर भाग निकले। आश्चर्य की बात तो यह है कि कंपनी के कर्मी को थाने का मोबाइल नंबर भी नहीं था जिससे कि खबर दी जा सके। जब स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तब करीब आधे घंटे बाद अहियापुर थाना मौके पर पहुंची। पुलिस का मानना है कि कर्मियों की लापरवाही से घटना हुई है और सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के बाद भी रात 10 बजे तक दफ्तर खोलकर कैश का मिलान कर्मी कर रहे थे। सीसीटीवी के मुताबिक अपराधी रात 9:55 पर कुरियर कंपनी में घुसे थे और 10 बजे लूट के बाद निकल गए। इस दौरान एक कर्मी के साथ मारपीट भी की गई। पहले अपराधियों ने गार्ड को धक्का देकर गिराने के बाद उसे कब्जे में ले लिया। कुरियर कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मियों को पुलिस ने डाटा और मोबाइल नंबर मांगा है। कैश उसका मिला रहे थे, हम लोग पार्सल मिला रहे थे। 4 आदमी थे, गार्ड साहब थे, एक कैशियर थे, एक हम थे और एक अब इंचार्ज है पुष्पेंद्र सर वो थे। तो चारों आदमी ऑफिस में थे। पहले 2 लड़का अंदर ऑफिस में गया और एक यहाँ गार्ड साहब जो थे वो पूछे कि क्या बात है, तो वो पीछे गया। फिर उसके बाद गार्ड साहब जब उसमें सटे तो वो पिस्टल निकाल करके गार्ड साहब ने सटा दिया। एक गार्ड साहब को सटाया, फिर एक हमारे यहाँ आ गया, वो भी हम लोग को पिस्टल सटा दिया। उसके बाद 2 फिर पीछे से आया, वो दोनों पीछे से आ करके एक कैशियर रूम में गया और एक पुष्पेंद्र सर थे वहाँ पे गया और कैशियर रूम में जा करके कैशियर के साथ मारपीट किया। उसके बाद फिर हम लोग को भी कैश रूम में लेके गया, वहाँ पर से सारा रुपया जो था, हथियार भी था। हाँ, हथियार भी चार जो था, 4 था। सबके हाथ में हथियार था। क्या चीज़ से आए हुए थे वो तो हम नहीं देखे, हम लोग अंदर में थे। फायरिंग नहीं किया है, लेकिन सब खोल के दिखा रहा था, देख लो डर नहीं लग रहा है, सब में गोली लोड था। अच्छा, जिस समय घटना हुआ उस समय अंदर कौन कौन लोग थे? हम थे, पुष्पेंद्र सर थे, एक गार्ड साहब है वो थे, एक कैशियर है तन्मय जी वो थे। और ये रात तक खोले हुए थे, मतलब 7 बजे के बाद आदेश नहीं, हम लोग का ऑफिस बंद था, बस कैश का जो काम रहता है वो मिलाया जा रहा था। कैश जो दिन भर का कलेक्शन होता है वो मिलाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। टाउन डीएसपी रामनरेश पासवान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कुरियर कंपनी ने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया है और शाम 7 बजे के बाद दफ्तर या कार्यालय नहीं खोलना था, बावजूद दफ्तर चल रहा था। कुरियर कंपनी के खिलाफ भी महामारी एक्ट में केस दर्ज होगा। वहीं लूट के मामले में कैशियर के बयान पर 4 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ लूटपाट करने और आर्म्स एक्ट में केस किया गया है। कल रात्रि जो है 10 बजे रात्रि में वो लोग शटर जो है खोल करके अपना हिसाब किताब कर रहा था। उसी समय 4 लड़का आया और जो काउंटर से
रुपया निकाल लिया। उन लोग के बताए अनुसार 14 लाख बता रहा है, लेकिन सही क्या है क्या नहीं है हम नहीं बता पाएंगे। इस संबंध में जो है अज्ञात का पता लगाया जा रहा है, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कितने अपराध कर्मी पहुंचे हुए थे कार्यालय के अंदर? उन लोग के कथनानुसार 4 गो था, लेकिन इन लोग के द्वारा जब सरकार का जो है आदेश है 7 बजे तक खुला रहेगा, इसके बावजूद उसका उल्लंघन करते हुए उन लोग जो है कार्यालय को खुला रखा था। अच्छा, उस सब का बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या इसको लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? वो तो ऐसे लगता था कि बाहर से कि जो है शटर लगा हुआ है, लेकिन रेलिंग के चलते दिखाई नहीं देता है कि जो है बंद है कि खुला है। क्या इसको लेकर कर्मचारियों या उसके जो कार्रवाई की जाएगी पुलिस के द्वारा? बड़ी लापरवाही 7 बजे बंद करवाने के बाद भी 11 बजे रात तक खोल के रखना। बड़ी पदाधिकारी के आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बिहार सरकार ने कोरोना संकट को लेकर सभी संस्थानों को 7 बजे तक ही खोलने का निर्देश जारी किया है, लेकिन कुरियर कंपनी के कर्मियों ने पुलिस को गुमराह कर कार्यालय खोले रखा और दफ्तर का आधा शटर बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से अपराधियों ने लूट को बड़े आराम से अंजाम दिया है। खुलासा के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की ये खास रिपोर्ट।